भक्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण दिन की बात नहीं है। पौष पुत्रदा एकादशी का दिन स्वयं में अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया छोटा साकर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। और इस वर्ष आने वाली 30 दिसंबर की पौष पुत्रदा एकादशी ठीक वैसी ही विशेष तिथि है। भक्तों, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, इस दिन आप चाहें तो लंबी पूजा पाठ की विधि न करें, व्रत न भी रखें, लेकिन यदि इस एकादशी के दिन एक विशेष सात्विक वस्तु को श्रद्धा भाव से ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि जीवन में धन का प्रवाह रुकता नहीं है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया सही आहार और सही कर्म आने वाले समय में गरीबी को अपने आप जीवन से बाहर कर देता है, धन आता है और स्थिर भी होता है। भक्तों, विश्वास हो या न हो, 30 दिसंबर को इस बात को आजमा कर अवश्य देखिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी एक दुर्लभ योग में पड़ रही है, जो लगभग 50 वर्षों बाद बनता है। इस समय कुंभ राशि का प्रभाव भी सक्रिय बताया गया है, जिससे इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजनों का कहना है कि यदि इस दिन सही नियम से शुभ वस्तु का सेवन किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं व्यक्ति के जीवन की आर्थिक दिशा बदल देते हैं। माता लक्ष्मी उस घर की ओर आकर्षित होती हैं और जहां वे एक बार प्रवेश कर जाती हैं वहां अभाव टिक नहीं पाता। लेकिन भक्तों, जितना आवश्यक ये जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही आवश्यक ये समझना भी है कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन निषिद्ध भोजन का सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव केवल उसी दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष दिखाई देता है। धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं, घर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। इसलिए भक्तों, इस विषय को आधा अधूरा समझना सबसे बड़ी भूल होती है। जो लोग बातों को बीच में छोड़ देते हैं वे जीवन में भी अधूरी समझ और अधूरी सफलता ही पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन कौन सी एक विशेष वस्तु खाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, कौन से 5 कार्य इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कौन सा दान जीवन भर धन की कमी नहीं आने देता, और तुलसी से जुड़ा वह उपाय जो भाग्य के द्वार खोल देता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है बल्कि शास्त्रों की चेतावनी और मार्गदर्शन है। पौष पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि व समय हिंदू पंचांग के अनुसार। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 मंगलवार सुबह 7:50 बजे, एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 बुधवार सुबह 5:00 बजे। उदयातिथि के अनुसार व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:29 बजे से 3:33 बजे तक सरल पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें, पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प अर्पित करें, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा व विष्णु चालीसा का पाठ करें, अंत में आरती करें और भोग अर्पित करें। इस दिन क्या न करें? चावल का सेवन न करें, प्याज लहसुन न खाएं, मांस, अंडा, मछली पूर्णतः वर्जित, नशा, शराब, तंबाकू से दूर रहें,
झूठ क्रोध झगड़े से बचे। तुलसी के पत्ते इस दिन न तोड़े, बाल नाखून न काटे। तुलसी उपाय अत्यंत शुभ, पुत्रदा एकादशी के दिन। तुलसी को गंगा जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, कलावा मौली तुलसी में बांधे, गुड़ तिल या फल का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन के मार्ग खुलते चले जाते हैं। विशेष सेवन शास्त्र सम्मत। इस दिन तिल का सेवन और दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। तिल से स्नान, तिल का दान और तिल युक्त सात्विक भोजन पापों के नाश और समृद्धि का कारण बनता है। भक्तों, हम यह जानकारी निस्वार्थ भाव से आपके कल्याण के लिए दे रहे हैं। ये अवसर दुर्लभ है। हो सकता है यही एक सही दिन आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।